एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि देखें, इन सवालात में हमें पहले जो सवालात हमें दिए गए होंगे उसका स्क्वायर निकालना होगा, उसके बाद हम उसके क्यूब के दोनों फार्मूले हमें इस्तेमाल करने होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही सवालात हैं पेपर में? उसका तरीका ये है कि देखें, इन सवालात में आपको दोनों वेरिएबल्स जो दिए गए होंगे उसके ऊपर पावर सेम होगी और बीच में अगर माइनस होगा तो फिर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर बीच में प्लस हुआ तो फिर आपको पता है प्लस हमें वो तरीका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर 6 है यानी सेम है, ठीक है, और बीच में माइनस है। तो अब हम पहले इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दो फार्मूले मिलेंगे प्लस और माइनस के, फिर हम प्लस और माइनस के फार्मूले उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सवाल को शुरू करता हूँ। उम्मीद है जो शुरू में मैंने बात समझा दी वो आपकी समझ में आ गई होगी। देखें, हमारे पास वेरिएबल के ऊपर पावर सेम है और बीच में माइनस है, तो पहले हमें क्या लेना होगा, इसके स्क्वायर लेने होंगे, ठीक है। तो x का स्क्वायर लेने के लिए x के ऊपर चूंकि पावर 6 है तो 6 में से हमें 3 को अंदर लेना पड़ेगा और स्क्वायर को बाहर रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक्स क्यूब का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी तरह वाई में भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी क्यूब को अंदर रखेंगे और स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया वाई क्यूब का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें कहता है कि पहले उसका ए माइनस बी लिखो फिर ए प्लस बी लिखो। तो मैं ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ। तो इसमें ए की जगह एक्स क्यूब है तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये मैंने लिख दिया ए माइनस बी, अब मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी। तो हमारे पास कामयाबी से जो पहला स्टेप था वो हमने कर लिया। अब हम इसके क्यूब्स लेंगे दोनों के, एक का हमने माइनस का फार्मूला बनाना है और एक का हमने प्लस का फार्मूला बनाना है। तो दोनों के क्यूब लेने बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हमने पहले एक्स क्यूब का देखना है, तो x अंदर आएगा और क्यूब जाहिर है बाहर आएगा, ठीक है। इसी तरह हम y का देखते हैं, y का हमारे पास क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन गया। इसी तरह अब हमारे पास एक प्लस का फार्मूला इसका बनेगा। तो इसमें देखें, x अंदर रखेंगे हम और क्यूब बाहर रखेंगे। इसी तरह प्लस y अंदर रखेंगे और इसका क्यूब बाहर रखेंगे। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया, यानी प्लस वाला। तो माइनस वाला फार्मूला पहले हमारे सामने है। तो माइनस वाला फार्मूला हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली कंडीशन हो तो पहले आपने लिखना है ए माइनस बी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए माइनस बी, यानी ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है। तो ए माइनस बी लिखने के बाद वो हमें कहता है कि ए स्क्वायर लिखें। तो ए स्क्वायर लिखने के लिए आपको पता है ए की वैल्यू इसमें एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब हमने a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास y है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से x और y मल्टीप्लाई होते हैं तो xy आता है, ठीक है। प्लस अब हमें वो कहता है कि b का स्क्वायर ले लें। तो b हमारे पास y है, y का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने कामयाबी से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने लिख दिया माइनस के फार्मूले की शक्ल में। अब हमारे पास देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो ये हमें प्लस का फार्मूला नज़र आ रहा है इसमें। तो प्लस का फार्मूला हमें कहते हैं कि पहले ए प्लस बी लिखें। तो ए प्लस बी तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ए की जगह यहाँ पर एक्स है और बी की जगह यहाँ पर वाई है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई लिख दिया हमने। अब हमें फार्मूला कहते हैं कि ए का स्क्वायर ले। तो ए हमारे पास एक्स है तो हम एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं। अब हमें फार्मूला कहते हैं माइनस ए बी, यानी माइनस के साथ हमने ए और बी का प्रोडक्ट लेना है। तो ए और बी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई का प्रोडक्ट एक्स वाई होता है। और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर, हमने प्लस बी का स्क्वायर लेना है। तो बी हमारे पास वाई है, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक हमारे पास माइनस वाला फार्मूला क्यूब का सॉल्व हो गया और एक हमारे पास प्लस वाला फार्मूला क्यूब का सॉल्व हो गया। अब इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा ये हमारा इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास वेरिएबल्स के ऊपर पावर सेम है और बीच में माइनस है, तो इसका मतलब है हम ये 3 फार्मूले इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमने स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसलिए हम पहले इसके स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है x6 y6 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इसमें से क्यूब को स्क्वायर को बाहर रखना पड़ेगा। तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x के ऊपर भी क्यूब और y के ऊपर भी क्यूब, ताकि हम इसका स्क्वायर बाहर रख लें, ठीक है।
इसी तरह -64/Z6 है, तो अब हमने 64 का अगर स्क्वायर बाहर ले जाते हैं तो आपको पता है 8 अंदर रह जाना चाहिए, ताकि जब हम 8 का स्क्वायर निकालें तो 64 ही आए। और z के क्यूब में से क्यूब अंदर रह जाएगा और इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया a² - b² का फार्मूला बन गया। अब a² - b² का फार्मूला हमें कहता है कि इसको a - b a + b की फॉर्म में लिखें। तो हम इसको a - b लिखेंगे पहले, x³ y³ -8/z³, ये हमारे पास हो गया a - b। और अब हम लिखेंगे a + b, तो a + b भी हमारे पास x³ y³ +8/z³, ठीक है। ये हमारे पास हो गया a - b a + b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आपको पता है हमें इसके क्यूब्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इसके ऊपर माइनस का क्यूब का फार्मूला और प्लस का क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो पहले हमें माइनस बीच में नजर आ रहा है, हम माइनस का फार्मूला बनाएंगे। माइनस का फार्मूला यानी हमें इसके क्यूब बाहर रखने पड़ेंगे। तो क्यूब बाहर रखने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है जब इसका क्यूब बाहर चला जाएगा तो अंदर ब्रैकेट में डेफिनेटली XY रह जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम 8/z³ में से क्यूब को बाहर रखते हैं तो 8 हमारे पास क्या बन जाना चाहिए, 2, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। इसी तरह z का क्यूब अगर मैं बाहर ले जाता हूं तो z हमारे पास z ही रह जाएगा, तो इसका क्यूब कहाँ आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। इसी तरह चूंकि ये दोनों सेम है ना, ये यहाँ पर भी x³ y³ और 8/z³ है, यहाँ पर भी x³ y³ 8/z³ है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फर्क है। तो जो चीज़ यहाँ बन रही है वो चीज़ इसमें से भी बनेगी। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, सिर्फ बीच में प्लस लगाऊंगा। तो xy का क्यूब प्लस 2/z का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, इसके दो फार्मूले बन गए। एक हमारे पास बन गया a³ - b³ और एक हमारे पास बन गया a³ + b³। अब a³ - b³ का फार्मूला हमें कहता है कि पहले a - b a² + ab + b² की फॉर्म में इसको लिखें। तो मैं इसको a³ - b³ को लिखूंगा a - b। a हमारे पास है xy, b हमारे पास है इसमें 2/z। अब मैंने लिखना है a², चूंकि फार्मूला हमें ये कह रहा है। तो a² हमारे पास है xy, तो xy का स्क्वायर x² y² आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फार्मूला कह रहे हैं प्लस ab, तो प्लस a और b को मल्टीप्लाई करना है। तो 2/z को अगर मैं xy से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 और xy मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 2xy और नीचे जो डिनोमिनेटर है z वो अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। अब हमें फार्मूला कहते हैं b² ले लें, तो b² हमारे पास 2/z का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/z का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 होगा और z का स्क्वायर आपको पता है z² ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स a³ - b³ का फार्मूला सॉल्व हो गया। आपको पता है दोनों सेम है, तो हमारे पास जो चीज़ माइनस वाले फार्मूले से बनी है वही चीज़ प्लस वाले फार्मूले से भी बनेगी। सिर्फ फ़र्क क्या होगा स्टूडेंट्स, फ़र्क ये होगा कि आपको पता है माइनस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, और प्लस वाले फार्मूले में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो मैं यही चीज़ दोबारा लिखूंगा, सिर्फ इसके प्लस अपनी जगह पे लगा देता हूँ। तो अब मैं चूंकि प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, xy + 2/z। ये हमारे पास a + b हो गया। अब हम a² - ab + b² लिखेंगे, तो a² x² y² हो गया। अब यहाँ पर चूंकि प्लस वाला फार्मूला है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो -2xy/z आ जाएगा, ठीक है। और आखिर में +4/z² है, तो +4/z² आ जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट्स पूरा इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने a³ - b³ को सॉल्व किया, फिर हमने a³ + b³ को a³ + b³ के फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। करते हैं, आपको नज़र आ रहा है वेरिएबल के ऊपर पावर सेम है, बीच में माइनस है, तो तरीका हम पिछले सवालात वाला इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले हम इसके स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेने के लिए आपको पता है x12 - y12 है, तो इसमें अगर 12 में से मैं स्क्वायर लूँगा बाहर तो अंदर हमारे पास रह जाना चाहिए 6। तो x6 - y6 के ऊपर क्या आ जाना चाहिए, स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a² - b² का फार्मूला बन गया। आपको पता है a² - b² बराबर होता है a - b a + b के, तो मैं इसको लिख देता हूँ x6 - y6
और x6 प्लस y6, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, दोबारा इसमें यहाँ पर माइनस भी है बीच में और दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो हम यही तरीका इस जगह पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लस जब बीच में आ जाता है तो फिर हम ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके हम क्यूब लेंगे और इसका हम दोबारा से स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसका दोबारा से स्क्वायर लेते हैं तो x6 में से अगर हम स्क्वायर बाहर रख लेते हैं तो अंदर रह जाना चाहिए x क्यूब, ठीक है, और बाहर आ जाना चाहिए स्क्वायर माइनस। इसी तरह y6 में से अगर मैं स्क्वायर बाहर रख लेता हूं तो y के ऊपर रह जाना चाहिए अंदर क्यूब और बाहर इसके ऊपर आ जाना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह x6 प्लस y6 है तो बीच में प्लस है। मैंने आपसे कहा कि अब हम इसके ऊपर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसके क्यूब्स लेंगे। तो अगर मैं इसका क्यूब लेता हूं बाहर तो मेरे पास अंदर रह जाना चाहिए इसके ऊपर स्क्वायर और बाहर आ जाना चाहिए क्यूब, ठीक है। इसी तरह प्लस y का मैं क्यूब लेना चाहता हूं तो y के ऊपर भी अंदर रह जाएगा स्क्वायर और बाहर रह जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास एक हमारे पास क्यूब का प्लस वाला फार्मूला बन रहा है और एक हमारे पास दोबारा स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो मैं इसको दोबारा ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख देता हूँ, ए प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर आपको पता है क्या बन रहा है, क्यूब का प्लस वाला फार्मूला बन रहा है। तो क्यूब का प्लस वाला फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी। तो a हमारे पास है एक्स स्क्वायर, बी हमारे पास है वाई स्क्वायर और फिर हमारे पास क्यूब के फार्मूले में होता है ए स्क्वायर शुरू में, तो ए स्क्वायर हमारे पास है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आपको पता है x4 होता है, ठीक है। इसी तरह माइनस ए बी लेना है हमने, तो माइनस ए बी हमारे पास, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4 होगा। ये हमने इसके इस हिस्से को जो क्यूब का हमारे पास प्लस का फार्मूला बन रहा था वो तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसका ये वाला हिस्सा रहता है सवाल का, तो आपको पता है दो फार्मूले हमारे पास बन रहे हैं, एक क्यूब का माइनस वाला बन रहा है और एक क्यूब का प्लस वाला बन रहा है। तो मैं इस दोनों के क्यूब ले लेता हूँ। तो x का क्यूब अगर मैं बाहर लूँगा तो ये हो जाएगा x होल क्यूब माइनस y होल क्यूब, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं फार्मूला बनाना चाहता हूँ तो मैंने उसी तरीके से करना है कि x का क्यूब अगर मैंने बाहर रख दिया तो अंदर रह जाएगा x प्लस y का क्यूब अगर मैंने बाहर रख दिया तो अंदर रह जाएगा y। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फार्मूले बन गए, दोनों में हमारे पास a और b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। सवाल का अगला हिस्सा मैं उसी तरह लिखूंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले हमने सॉल्व करना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास बराबर होता है ए माइनस बी के, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास एक्स और वाई का प्रोडक्ट होता है, तो एक्स वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस और वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमें कहता है कि हम पहले क्या ले लें, इसका ए प्लस बी ले लें, तो ए प्लस बी हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और फिर आगे हमें कहता है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेना है, तो हम ए स्क्वायर अगर लेंगे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हमारे पास माइनस एक्स वाई आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इसका वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे का जो हिस्सा है सवाल का उसी तरह नीचे आएगा इसके साथ, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आगे जगह कम है मैं इसको आगे इसके साथ यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। यही इस सवाल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस सवाल का आंसर है। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x6 प्लस 64 y6। तो बीच में अभी चूंकि प्लस आ चुका है तो लिहाजा अब हम वो तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इससे पहले वाले सवालों में था, यानी अब हमें स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्यूब वाला प्लस वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास x6 है ना, अगर मैं इसका क्यूब लेना चाहूँगा, क्यूब बाहर रखूँगा तो x6 में से स्क्वायर अंदर रह जाएगा और क्यूब बाहर चला जाएगा। इसी तरह मैंने 64y6 का भी क्यूब बाहर रखना है, तो अगर मैं 64y6 का क्यूब बाहर रखता हूँ तो आपको पता है 4 हमें अंदर रखना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 64 होता है, और y के 6 में से स्क्वायर अंदर रह जाएगा और क्यूब बाहर आ जाएगा। अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मिल गया प्लस वाला, ठीक है। तो मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमें कहता है, पहले लिखें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 4y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फार्मूला कहता है कि ए स्क्वायर ले, तो ए स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 होता है, ठीक है, माइनस अब हमें फार्मूला कहता है कि ए और बी का प्रोडक्ट ले लें, तो ए और बी का प्रोडक्ट यानी 4y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 4y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में हमें आपको पता है बी स्क्वायर लेना होता है, तो बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर ले लेंगे, तो 4y का स्क्वायर 4 4 जा 16 होगा और y स्क्वायर का स्क्वायर y4 होगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्यूब लेने हैं इसके, तो a6 में से आपको पता है a स्क्वायर अंदर रह जाएगा और क्यूब इसका बाहर चला जाएगा, ठीक है, प्लस b9y9 है, तो b9y9 में आपको पता है अगर हम b9 क्यूब बाहर रखते हैं तो अंदर भी क्यूब रह जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा b क्यूब और y क्यूब के ऊपर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया b9y9, ठीक है। अब आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a हमारे पास है a स्क्वायर, b हमारे पास है b क्यूब y क्यूब, ठीक है। अब प्लस वाला फार्मूला हमें क्या कहता है, वो कहता है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ले लें, तो ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर का स्क्वायर a4 होगा, ठीक है, माइनस ए और बी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब वाई क्यूब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है बी स्क्वायर लेना होता है, तो बी स्क्वायर यानी बी क्यूब वाई क्यूब का स्क्वायर, तो बी क्यूब वाई क्यूब का स्क्वायर आपको पता है क्या आएगा, b का क्यूब जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, और y का भी क्यूब जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y6 आ जाएगा, b6 y6 आ जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए ax12 प्लस ay12 है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए हमारे पास बाकी तो हम इसका क्यूब ले सकते हैं, लेकिन a हमारे पास इसमें आ रहा है जिसका हम क्यूब नहीं ले सकते। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आपको पता है हमें इसमें से a को कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। अगर मैं a को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास अंदर रह जाएगा x12 और इसमें से भी a चला गया तो हमारे पास रह जाएगा प्लस y12, ठीक है। अब x12 प्लस y12 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यानी इनके मैं क्यूब ले सकता हूँ। तो क्यूब लेने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, x12 में से जब क्यूब बाहर चला जाएगा तो अंदर हमारे पास क्या रह जाना चाहिए, 4 रह जाना चाहिए, ताकि जब 4 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो तो 12 ही बने। इसी तरह y12 है तो y12 में भी y के ऊपर 4 अंदर रह जाएगा और इसका क्यूब बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी यानी x4 प्लस y4, और अब हमारे पास यहाँ पर आएगा a स्क्वायर यानी x4 का स्क्वायर, तो x4 का स्क्वायर x8 होता है, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस a और b यानी x4 और y4 को मल्टीप्लाई करना है तो x4 y4 ही आएगा, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर यानी y4 का स्क्वायर, तो y4 का स्क्वायर y8 आएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स सवाल सॉल्व हो गया, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है।